भिखारी से कहा जा मैला खा ले, टट्टी खा ले। आज भगवान ने उसको ऐसी जगह खड़ा कर दिया, पूरे गांव जवार की टट्टी पेशाब मैला कुचैला दिन भर धोती फिरती है। और महाराज आपके भाई नरक चले गए हैं। वो मृत्यु लोक में नहीं देख पाओगे। अगर मैं दिखा भी दूं बेहोश होकर गिर जाओगे, इतनी सजा मिल रही नरकों में। नरकों में काटे जा रहे, जलाए जा रहे। महाराज नरक यहाँ नहीं है, इसलिए आप कृपया जाओ महल में, राजपाट करो, लेकिन दान पुण्य करते रहना। हे महाराज, एक रोटी का दान करके राजा बन गए हो, अब किसी की रोटी मत छीनना, नहीं तो कंगाल फिर नरक जाओगे। इससे आगे निकलो और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए किसी गुरु की खोज करो। राजा रानी तो बनते रहोगे, इससे आगे भी आपको करना है, अपनी जीवात्मा का कल्याण करना, किसी गुरु की खोज कर लो। राजा विक्रम ने कहा महाराज आपसे बड़ा गुरु अब कौन मिलेगा। अब आप हमसे करें गुरु की खोज कर लो, आपसे बड़ा गुरु हमको अब कोई गुरु सामने, मास्टर सामने, हम दूसरे को क्या खोजने जाए, आप ही हमको रास्ता बता दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा ठीक कहते हो राजन, मैं भी बता सकता हूँ। कल तू मेरे आश्रम में आ जाना, कोई बहुत दूर है नहीं, आ जाना। अगले दिन राजा विक्रम को उन्होंने गुरु दीक्षा गुरु मंत्र दिया। राजा विक्रम देखो भगवान का भजन गुरु करके, तमाम राजा गुरु करके महल में। राजा जनक देखो, राजा जनक खुद ही अष्टवक्राचार्य को गुरु बना लिया, महल में रहते ही भगवान को पा लिया। भगवान को पाने के लिए तो श्रद्धा प्रेम मिले, रघुपति बिन अनुरागा। दुनिया से प्रेम है, भगवान नहीं मिलेगा। दुनिया से प्रेम खत्म, भगवान से प्रेम होगा, दरवाजा खुल जाएगा। अभी तो हमारा आपका संसार से लगाव ज्यादा है, इतना बांध दिया है माया ने कि कितनों माला पूजा करते हो, ध्यान उधर से हटते नहीं। कहा बंधे तुम गाढ़े बंधनान, फंसे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तेरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान, नाती के फिर नाती होवे, तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़र पचरर 17 रसरी, बांध लिया तुम बहगे तान। सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहुबे जाल। क्या क्या विपद बखानू तेरी, तुम माया में रह गलतान। और मरे बिना तुम छोड़त नाही, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान। कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। बंधन नहीं टूटेगा तो फिर यही जन्म होगा सीता बने। गाय का खूंटा नहीं टूटेगा, गाय भागेगी कैसे, कैसे भागेगी, वो तो खूंटे में रस्सी में बंधी है। ऐसे माया ने आपको, माया इस मोह ममता की डोरी में बांध दिया। ये बंधन मौत के पहले टूट जाना चाहिए, लेकिन अभी टूटता नहीं है। बुढ़ापा आ गया आपका, 2-4 साल में मरने वाले हो। तमाम सत्संगी मर गए, नंबर आपका भी लग रहा, वेटिंग लिस्ट है। साल 2 साल 4 साल में तमाम पुराने सत्संगी मरी जाओगे। लेकिन आँख चली गई, चश्मा लग रहा, कान के बहरे हो गए, दांत टूट गया, दाढ़ी बाल सफ़ेद हो गए। कहा टूटे दांत केस भौजले, और ज्योति गई आँखियन से, लेकिन ममता तो न गई मेरे। माला पूजा करते वही माया। 4 बजे भोर मुड़ करके जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। और तब तक आपका मन किचन में चला गया रोटी बनाने, परेठा बनाने। जल्दी जल्दी माला करो, बच्चों को स्कूल जाना है, पूड़ी परेठा बनाना है, उनकी बस न छूट जाए, उनकी टिफिन भरनी है। किसान का मन खेती में भाग रहा, दुकानदार का मन दुकान में भाग रहा, बाबू का मन ऑफिस दफ्तर में भाग रहा, और आपका मन किचन रसोई में भाग रहा। सबका मन दुनिया में भाग रहा। कर में तो माला फिरे, मनुआ फिरे चौर। बस इसी को मोड़ करके यहाँ लाओ, मेरे रंग महल चली आओ, दिखाऊं तो ही अगम गली। मौत के पहले तीसरे तिल पर खड़े हो जाओ, तब तो निकल चले। मौत के पहले शरीर में ही रह गए, इंद्रिय दरवाजों पर रह गए,
जबान पर रह गए, कान पर रह गए, आँख पर रह गए, नीचे के चक्रों पर रह गए, भोग में रह गए, इंद्रिय दरवाजों पर, भोग विलास में। आपका इस संसार में सीतामढ़ी में फिर जन्म होगा। खैर नामदान ले लिए हो, अब आपको गाय बैल कुत्ता बिल्ला में तो जाने नहीं दिया जाएगा, नरक में तो हरगिज हरगिज नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन मानव का ही जन्म मिलेगा, तब भी माँ के गर्भ में सड़ोगे आकर एक बार फिर। अब की बार तो गुरु महाराज ने मौका दिया, निकल चलो, दोबारा माँ के गर्भ में सड़ना ना पड़े, उल्टा गर्भ रहो लटकाना, लेकिन आप कर नहीं पाए, धोखा, कोर्स अधूरा रह गया। न भजन का कोर्स पूरा हुआ, न भक्ति का कोर्स पूरा कर पाए, न सत्संग का कोर्स पूरा किया। अपना कोर्स साल भर में पूरा नहीं करोगे तो परीक्षा में पास हो पाओगे नहीं। कक्षा 10 में पढ़ते हो, कक्षा 10 में फिर 10 में पढ़ोगे। इसलिए सत्संगी धोखा खा गए, भक्ति में भी चूक गए, सत्संग में भी चूक गए। आश्रम खाने पीने के लिए बनाया गया है, इसीलिए बनाया गया कि आकर ध्यान भजन करो, यहाँ आकर के सत्संग करो, लेकिन आश्रम आपका एकदम कबाड़ा। अपनी कोठी हवेली हर साल दिवाली में चम 10-10 हजार का पेंट लगाकर अपनी कोठी हवेली को दिवाली दशहरा में चमकाते हो, हर साल पेंट करोगे। और ये गुरु महाराज की जगह है, आश्रम माने गुरु महाराज का घर है। देखने में डर लग रहा कहीं सांप ने काट ले रहा, कहीं बिच्छू ने काटी, इतनी घास, इतना कूड़ा कचरा बना डाला। हजारों लोग मिलकर एक एक आदमी अपना करोड़ों करोड़ों का घर बना लेते हो, अकेले अकेले 10 लाख, और सब हजारों लोग मिलकर गुरु महाराज का घर नहीं बना पाया। इसलिए फिर जन्म होगा, और मथुरा तो चलना ही है, अगले जन्म में आ जाना। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ऐसे घर में आपको जन्म दिलवाया जाएगा, आपके माता पिता आपको गोद में बैठाकर मथुरा ले जाएंगे। एक बार उस गुरुद्वारे में माफी मांगनी पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, संत मत, ये कर्म कांड का रास्ता नहीं, आडंबर पाखंड नहीं है, सत्य सिद्ध वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित थियरी पर, सिद्धांत पर। संत मत, सूरज सदयोग का रास्ता आत्मा परमात्मा का। इसमें जब तक मन को निर्मल नहीं कर पाओगी तब तक शब्द हमारी सूरत को नहीं पकड़ सकता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल। मन में कपट है, मन में दुरा, कपट माने गंदगी है। कभी आपका भजन बनने वाला, और इस मन की गंदगी को धोने का साबुन सत्संग है। सत्संग जल जो कोई पा, फिर भजन है। नाम कमाई, शब्द कमाई, सब इसीलिए है कि हमारा मन शुद्ध हो जाए। और उसमें हम लोग चूक करके उल्टा काम में लग गए, रगड़ा झगड़ा, निंदा चुगली, देना लेना भी कुछ नहीं, और संगत का पीछे करने लगे। आगे ले जाने की जगह, गुरु महाराज का काम करने की जगह, आपको गुरु महाराज कहकर गए थे शाकाहारी धर्म का प्रचार करना, सब काम धाम छोड़ करके झगड़ा में लगे। इसलिए हमारी आपसे अपील है कि समझो, गुरु महाराज के वचन वाणी को याद करो, अपने गुरुद्वारे से प्यार करो। कुछ भी हो, गुरुद्वारे का तिरस्कार मत करना। आज देखो इसमें नए पुराने बहुत लोग बैठे हैं। हमारी लोगों से अपील है कि अपने चूल्हे पर मुर्गा पकाना बंद करो। दूसरी आपसे अपील है, किसी गुरु की खोज कर लेना। नहीं कोई गुरु मिलता तो एक बार मथुरा, जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो। आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा के बारे में बहुत दिन से सुन रहे हो, लेकिन कान से सुनने का ज्ञान अलग होता, आँख से नज़दीक से देखने का ज्ञान बदल जाता। सही ज्ञान आँख से देखकर होता, दूर से कान से सुनोगे क्या पता सही है कि गलत है। इसलिए एक बार जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो, वहाँ 2-4 दिन रहो। साल में 4 बड़े बड़े मेले लगते हैं, आध्यात्मिक मेला। अभी गुरु पूर्णिमा देखो 5 दिन की बीती, अगला मेला 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक। पूज्य दादा गुरु जी महाराज का वार्षिक भंडारा हर साल की भांति इस साल मनाया जाएगा। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम।
लगातार 5 दिन आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 30 नवंबर जो पूजा की मुक्ति की तारीख है, वो दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को नामदान, गुरुदीक्षा, गुरुमंत्र भेद प्रदान किया जाएगा। मंदिर के देवता की दया दुआ बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीज़ों का लाभ फायदा लेने के लिए एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा जरूर पधारो। नज़दीक आकर के जानने समझने की कोशिश करो कि आखिर जय गुरुदेव मिशन क्या समझा रहा, क्या बताया जा रहा, सही धर्म समझ में आ जाए, सही कर्म समझ में आ जाए, मानवता मनुष्यता समझ में आ जाए, ऐसा रास्ता हम सबको मिल जाए, हमारा घर परिवार समाज अच्छा बन जाए, सबके चाल चरित्र आचार विचार अच्छे बन जाए, बहन बेटियों की इज्जत आबरू बच जाए, धर्म संस्कृति की रक्षा हो जाए, सब में प्रेम भाव पैदा हो जाए, रगड़े झगड़े में कमी आ जाए, जो संसार के लिए खतरनाक होने जा रहा है। इन सारी चीज़ों को जय गुरुदेव मिशन समझा रहा। जय गुरुदेव मिशन कोई कथा कीर्तन नहीं है। जय गुरुदेव मिशन एक क्रांति है, रिवोल्यूशन है। धर्म में जितना कूड़ा कचरा आडंबर पाखंड गंदगी देख रहे हो, सबको काट छांट करके किनारे करके सही शाश्वत सनातन धर्म, सनातन धर्म माने शाकाहारी धर्म, शुद्ध यानी सत्य धर्म की स्थापना करना, ये जय गुरुदेव मिशन का संकल्प बन चुका है। और इसके लिए हमारे लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। स्वयं पूज्य महाराज जी देखो अपने छोटे बड़े काफले लेकर जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह के बिना निरंतर चलते रहते हैं। इस समय अपने काफले के साथ वो जौनपुर जिले में उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। लगातार 4 महीना भंडारे तक वहाँ रहेंगे। कितना सघन कार्यक्रम, जन जागरण अभियान। हर काफले की तरह इस काफले में भी आपके सीतामढ़ी शिवहर जिले को सेवा देनी है, गोद मिला है। जैसे हर काफले में आप सेवा देते हो अपने जिले के जिम्मेदार लोगों को, इस जौनपुर के काफले के लिए भी कुछ न कुछ सेवा, कोई सत्संगियों का घर परिवार न बचे, आप अपने जिला अध्यक्ष के रजिस्टर में जरूर जमा कर देना। ये लोग पूज्य महाराज जी तक पहुंचा देंगे। एक अच्छे पवित्र काम में, आत्माओं के कल्याण के लिए, जीवों की रक्षा के लिए आपकी ये सेवा उसमें लग जाएगी। इसका आपको कितना बड़ा पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा। इसलिए आप ये सेवा देना, आपने समय दिया, हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। आज इस पवित्र आश्रम की धरती पर इतने टेम्परेचर में, गर्मी में, हर मौसम इस समय तो ठीक बोले, जब आप घर से चले थे बड़ी गर्मी थी, प्रचंड गर्मी, फिर भी आपने हिम्मत दिखाया, अपने डीजल पेट्रोल भाड़ा किराया लगा कर आ पाए। और आज देखो, आज तमाम नए पुराने चेहरे हमारे सीतामढ़ी शिवहर जिले के संगत के पुरोधा हमारे माननीय बाबू कामेश्वर सिंह जी, माननीय भाई काशीनाथ सिंह जी, ये तमाम लोग देखो संगत के पुराने स्तंभ रहे। इन लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस, त्याग, कुर्बानी दिया। और भी तमाम नए पुराने चेहरे यहाँ मौजूद हैं। जिला संगत संगठन सीतामढ़ी के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर साहब, शिवहर जिले के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर, दोनों लोग डॉक्टर हैं क्या बाबू साहब? दोनों डॉक्टर कहाँ गए? भंडारा में लगे हैं। अच्छा, एक डॉक्टर ये है और एक डॉक्टर शिव शंकर, सीतामढ़ी शिव शंकर जी, और भाई डॉक्टर सुनील जी शिवहर। इनकी कमेटी के सभी पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सदस्य, तमाम ब्लॉक, सेक्टर, तालुका, तहसील के जिम्मेदार पदाधिकारी, सदस्य, हमारी महिला संगत संगठन की तमाम बहनें, युवा संगत संगठन के तमाम बच्चे बच्चियां, जिला संगत संगठन शिवहर सीतामढ़ी के प्रचारक, उपदेशक, आज सबके सहयोग से कार्यक्रम सफल हुआ। सबको धन्यवाद है। हम लोग यहाँ देखो रात में ही आ गए थे,
और यहाँ हमारे सत्संगी भाई बहन रात भर जाग जाग कर सबके लिए खाने पीने सोने का इंतजाम करना, और फिर सुबह से ही सबके लिए भोजन भंडारा प्रसाद बनाना। तमाम भाई बहन भंडारे में सुबह से भोजन प्रसाद बना, भंडारा बन रहा है। देखो भंडारा भी बन रहा है। उन भंडारी सेवादार भाई बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इस आश्रम के निर्माण में देखो बहुत बड़ा सहयोग हमारे राम बाबू जी का। राम बाबू जी देखो रांची में रहते, नहीं एक राम बाबू और है भाई, और तगड़े हैं वो, बाबू राम की राम बाबू। रांची से चलकर देखो, हाँ घर तो इनका यही है, लेकिन ये कारोबार रांची में करके कहाँ गए राम बाबू। देखो भी आज संयोग से रांची से चलकर आए। हमारी इस प्रचार यात्रा में आज इस सत्संग सभा में देखो आपके पड़ोस के जिला हाजीपुर, पड़ोस के जिला पूर्वी चंपारण, वहाँ से हमारे भाई छट्टू प्रसाद जी, आपके बगल में मुजफ्फरपुर से हमारे भाई भारती जी, छट्टू के साथ दो है, वहाँ भी छट्टू है, दो छट्टू आए हैं एक ही जिले चंपारण से। ये सब लोग देखो इस सत्संग सभा में उपस्थित हैं। हाजीपुर जिले से बिहार प्रदेश के प्रचारक हमारे मास्टर ललित कुमार यादव जी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बाबू राम महेश सिंह जी, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले के भाई राम बच्चन चौधरी जी, ऐसे हजारों लाखों लोग देखो आज इस मिशन के काम में, जय गुरुदेव मिशन के प्रचार प्रसार में लगे। सबके सहयोग से गाड़ी आगे बढ़ रही है। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहोगे, एक दिन मंजिल मिल जाएगी। अब एक छोटी सी प्रार्थना होगी, बैठे बैठे बोलो।